इंडस्ट्री में मैं कैसे आया, कैसे आज इस रैंक जिसके बारे में अभी सभी थैंक्स करना चाहूंगा सभी का, जिन्होंने अप्रिशिएट किया, मुझे लाके खड़ा किया। और मुझे नहीं पता था आज का सेशन इतना शानदार होगा। कल मेरा साथियों प्लेटिनम रैंक 11 बजे अचीव हुआ और आज मैं आपके बीच में हूँ। ये प्री प्लान कहते हैं, कोई भी चीज हमारे चाहत से नहीं होती, तो गॉड प्री प्लान करता है। आज का इस मीटिंग में आना मेरा प्लान था, कल प्लेटिनम होना प्लान था। कल हम आज हमारा साथियों एक शानदार इवेंट था, उससे पहले इवेंट से पहले प्लेटिनम निकलने की प्लान था। मेरी आप ही की तरह है, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं पैदा हुआ इंसान, जहाँ पे जब शादी में जाते थे तो पैंट लेना होता था, जूते लेने होते थे, पापा जी एक ही सवाल करते थे, या तो पैंट ले लो या जूते ले लो। और कहते हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें अमीर लाइफ नहीं मिली, क्योंकि हम कुछ उखाड़ नहीं पाते। और इससे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी लाइफ नहीं जी रहे जहाँ पे खाने के लिए सरवाइव कर सकते हैं। मीडियम क्लास मानता हूँ स्ट्रगल वाली है, लेकिन जितने भी लोगों ने इतिहास बनाया है मिडिल क्लास से ही निकल के बनाया है। जिस जिस दिन सटक जाती है मिडिल क्लास वाले की, वो दुनिया में चक्कर छुड़ा देता है। क्योंकि मिडिल क्लास वाला जानता है जिंदगी का स्ट्रगल क्या होता है। तो जिसको पेट भरना है उसे मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। बट मिडिल क्लास वाला हर समय जलील होता है, हर समय उसको रियलाइज होता है कि मनी की पावर क्या है, पैसे की पावर क्या है। हर मिडिल क्लास की सेम कहानी होती है, वैसे मेरी भी कहानी थी। पैदा हुए मेरे पापा फादर एक बिजनेस करते हैं, ग्रैंड फादर के टाइम का बिजनेस चला आ रहा है, दादाजी ने किया, फिर पिता ने किया, आज मेरा भाई इस बिजनेस को संभालता है। दाल रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट साथियों बहुत सारी चीजों के लिए सेक्रीफाई करना पड़ता था। तो बचपन से एक सोच होती है कि यार ये क्यों हो रहा है। जब हम छोटे होते हैं और जब हम चीजों को लेना चाहते हैं नहीं ले पाते हैं, तो उस समय समझ में नहीं आता है पैसे की बीमारी होती है, क्योंकि इतने समझदार नहीं होते। जैसे जैसे लाइफ बड़ी होती है तो समझ में आता है यार सारा खेल पैसे का है, और शायद हमारे फादर के पास इतना पैसा नहीं है कि हमारे सपनों को पूरा कर सके। साथियों इसी की वजह से अपनी लाइफ में सिंगर बनना चाहता था। कहते हैं आप बनना क्या चाहते फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेस्टिनी आपकी ऊपर वाले ने तय की। इंसान के पास जब भी मौका आता है साथियों, मौके का आना उसको शोर नजर आता है। जब मौका नॉक करता है तो लोगों को शोर नजर आता है, और जब प्रॉब्लम दरवाजा खटखटाती है तो लोग दरवाजा खोल देते हैं। क्योंकि उस समय जब मौका आता है दिखता नहीं है कितना बड़ा है, और बहुत सारे लोग इस मौके को कैच नहीं कर पाते, और अपनी जिंदगी में जो किस्मत का दरवाजा है वो कभी खोल नहीं पाते। किस्मत दो चीजों से बनती है, गुजरते हुए मौके, मानसिक सतर्कता। अगर मौका आपके सामने से गुजर रहा है, आपने पकड़ नहीं पाया, तो मौका किसी दूसरे के पास चला जाएगा और आप कभी अपनी किस्मत का ताला नहीं खोल पाएंगे। ये डायलॉग हमने भी बहुत सुना है कि ऊपर वाला देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, बट ये भी बात सही है, छप्पड़ बनाओगे नहीं तो फाड़ेगा कहां से। छप्पड़ फाड़ने से पहले हमें छप्पड़ को बनाना पड़ेगा। साथियों मेरे फादर का, हम दो भाई हैं। फादर, बड़ा भाई हमारा बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, तो पापा ने बोला कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई में सिर्फ मेरा मन नहीं था, ऐसा नहीं कि पढ़ने में मैं इंटेलिजेंट नहीं था, ठीक ठाक था, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक अच्छी लाइफ, मैं सोचता मैं सिंगर बनूंगा, एक, एक लग्जरी लाइफ होगी, लोग सुनेंगे, होगा, ये ख्याल मेरे को 10 से 12 साल में ही आना शुरू हो गए थे। कहते ड्रीमर की कोई जात नहीं होती, और ड्रीमर पैदा नहीं होते, ड्रीमर आदमी बन जाता है सिचुएशन के हिसाब से। साथियों ड्रीम मेरे चलते थे, मैंने पढ़ाई करी। मुझे लगा कि शायद पढ़ाई करके जिंदगी बदल जाएगी, तो मैंने फादर की बात मानी और मैंने 12th करने के बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियर किया। 8 से 8 लाख रुपए खर्चा किया, 4 साल की पढ़ाई करी, खूब मेहनत से पढ़ाई करी। और उसके बाद कहते हैं भगवान ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, डायलॉग आपने खूब सुना होगा, और ये डायलॉग मेरी जिंदगी में बार बार इंप्लीमेंट होता है। साथियों मैं जब इस बिजनेस में आया था, उससे पहले की कहानी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, शॉर्टली बताना चाहूंगा। हो सकता है मेरी कहानी किसी से मैच कर जाए और वो भी यहाँ पे कमाल धमाल कर जाए। मैं जब पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद मेरे को जॉब मिला। फर्स्ट जॉब मेरा आईसीआईसी बैंक के अंदर एज ए टेक्निकल में रहा। तब मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। 1 से 1.5 साल जॉब करने के बाद 1 से 10 तारीख तक हम लोग मजे में रहते थे, लेकिन 15 तारीख के बाद 15 तारीख के बाद सेम प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती थी।
सेम प्रॉब्लम। कहते हैं नौकरी वाला बंदा एक साथ 1 से 10 तारीख तक 15 तारीख राजा होता है, उसके बाद फिर भिखारी बन जाता है। जॉब, उसके बाद मैंने जॉब को चेंज किया, उसके बाद मैंने एससीएल नोएडा के एससीएल टेक्निकल कंपनी में मेरे को जॉब मिला, सिलेक्शन हुआ। तब खुशी हुई, शायद अब जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा। बार बार 1 सेकंड साथियों। उसके बाद साथियों मेरी जिंदगी में मुझे लगा कि शायद मेरी लाइफ सेट हो रही है। मेरा उस समय पैकेज 4 से 5 लाख का पैकेज था, 4.5 लाख का। तब मुझे लगा शायद अब मैं लाइफ में सेट हो गया हूँ। बट ऊपर वाले को मंजूरी कुछ और होता है। और मैंने 3 से 4 महीने जॉब कर ही पाई थी, तभी मेरा लंग्स में डैमेज हो गया। मेरा लंग्स मेरा लंग्स प्रॉब्लम कर गया साथियों। और जब लंग्स मेरा प्रॉब्लम किया तो मेरे को टाइफाइड की प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद साथियों, एक सेकंड से कॉल आ रहा है, मैं इसको डीएनडी में डाल देता हूँ। ओके। जब मेरा प्रॉब्लम हुआ, मेरा इतना प्रॉब्लम हो गया था, मेरा इतना प्रॉब्लम खतरनाक हो गया था साथियों कि मेरे मुंह से ब्लड आने लगा। जब मैं दिल्ली के अंदर था, मेरे मुंह से ब्लड आया, तब तक मैं झेल रहा था। जैसे ब्लड आया तो मुझे लगा शायद कोई डेंजर प्रॉब्लम हो गया। और जैसे ही मैं घर पे आया साथियों, इतना खतरनाक फीवर था घर पे। रात को 8 बजे जब मैं आया तो घर पे आया तो मेरा जो वेट था वो 40, मेरा जो वेट था साथियों वो 56 से 40 पे आके रह गया। तो फैमिली, बहुत सारे सिचुएशन थी। मेरे को डॉक्टर के पास एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बोला आपको 1 साल ट्रीटमेंट चलेगा, बेड रेस्ट रखना पड़ेगा। मेरे आंखों के सामने अंधेरा हो गया। मुझे लगा मैंने 4 साल 5 साल लगाया। अब मुझे लगा मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, लाइफ सेट हो सकती है। और ये जीरो से फिर से मैं जीरो पे आ गया। और जब मैंने अपने बॉस को फोन लगाया, तो बॉस ने बोला कि हमने कोई दूसरा बंदा रख लिया, सॉरी फॉर दैट, आपको जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा। तो वहां पे मुझे लगा कि यार मेरी किस्मत इतनी बेकार कैसे है। इतना स्ट्रगल करने के बाद हमने पढ़ाई करी, एक चांस मिला कि कुछ बड़ा अच्छा हो पाएगा लाइफ में, और ये डेंजर प्रॉब्लम आके मैं जीरो पे आ गया। साथियों वो 1 साल में बेड रेस्ट पे रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो 1 साल ने मेरी जिंदगी को दोबारा से वर्थ दी। मतलब मैं मरने के कगार पे था, फिर से जिंदा हुआ। तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे जॉब के लिए तो नहीं बनाया, ये तो क्लियर है। और उस दिन का आज का दिन कभी मेरी जिंदगी में जॉब के बारे में कभी ख्याल नहीं। फिर साथियों मैंने 1 साल की रिकवरी के बाद अपना बिजनेस शुरू किया, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट मैंने ओपन किया। और धीरे लाइफ को सेटल कर रहा था। तभी मेरी जिंदगी में दुनिया की नंबर 1 सबसे खतरनाक इंडस्ट्री, जिससे एक आम आदमी अपनी जिंदगी में इतने बड़े मुकाम पे पहुंच सकता है, जिसका सोचना एक सपना होता है। और साथियों आज से 5 साल पहले मेरी जिंदगी में एक शानदार इंडस्ट्री का एंट्री हुआ, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। मैं इस इंडस्ट्री की एन नहीं जानता था, इस सेल्स की मुझे एस नहीं पता था। आई हैव नो नॉलेज ऑफ दिस इंडस्ट्री। बस मैं इस काम को जोड़ने वाला, मेंबर बनाने वाला काम समझता था। मैं चैन मेंबर है, लोगों को सुने द्वारा लोगों से सुनते थे तो मेरे दिमाग में इमेज बन गई थी फालतू का काम है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, मेंबर बनाना पड़ता है। इस बिजनेस को लेके, इस इंडस्ट्री को लेके मेरी भी राय वही थी जो आप सुनते हैं, जो आपकी भी होगी। जब पहली बार किसी इंसान ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के प्लान को बताया, समझाया, तो मुझे मन में ख्याल आया यार इसको साले को मैं ही मिला हूं पागल बनाने के लिए। तो मेरे दिमाग में पहले पिक्चर सेट थी, फालतू का काम। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में समझने से पहले, जानने से पहले इमेजिन यही कर लेते हैं। लेकिन जब साथियों मेरी सोच बदली, जब मैं अच्छे लोगों के बीच में गया, अच्छे माहौल में गया, अच्छे एनवायरनमेंट में गया, अच्छी मेंटरशिप में गया, जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू करी, साथियों मेरी सोच बिल्कुल बदल गई इस इंडस्ट्री को लेकर। 6 महीने मेरे लिए बहुत ही हार्ड कोर थे। जब मैं लोगों से बात करता था, मुझे बात करना नहीं आता। आज आप मुझे सुन जरूर रहे हैं, बट मैं ऐसा लड़का था जो लोगों से बात करने में डर लगता था। मैं बताना चाहूंगा इस इंडस्ट्री की ताकत क्या है। मेरे घर में रिलेशन वाले आते थे तो मैं घर में तब तक गायब रहता था जब तक चले नहीं जाते थे। इतना सीधा लड़का था मैं, शर्मीला, सीधा, बात करने में डर लगता था। बट आज मैं एक नहीं 1 लाख लोगों के बीच में खड़े होकर स्टेज बोल सकता हूँ। ये ताकत मुझे किसने दी? इसी इंडस्ट्री ने। पैसा कितना कमाया डजंट मैटर ही नहीं करता इस इंडस्ट्री से। ये इंडस्ट्री आपको बना क्या देती वो बहुत मैटर करता है। उसके बाद जब मेरे को इस इंडस्ट्री से रूबरू करवाया गया तो सारे सपने जो मेरे
उस बेड रेस्ट में 1 साल जो मैंने सोचे थे कि मैं कुछ करूंगा अब ऐसा जिससे लोग कहेंगे यस कि तुमने क्या किया, और कहते हैं भगवान ये मेरा प्रॉब्लम आना, मेरा मेडिकल प्रॉब्लम आना, मैं समझ गया कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी थी। शायद मैं जॉब करता रहता तो मेरी जिंदगी लिमिटेड रहती, बट ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में मौका डाला है तो कहीं ना कहीं मेरी डेस्टिनी बन सकती। कहते हैं बाई चांस, बाई चॉइस जो हम सोचते हैं, वहां पे दुनिया में जितने भी लोग बाई चॉइस प्रोफेशन पकड़ते हैं वो कुछ बड़ा कर नहीं पाते, लेकिन बाई चांस जब आपको कोई मौका मिलता है उस पर जब आप काम करते हो तो इतिहास वहीं बनाए जाते हैं। जितने भी लोग, आप सेलिब्रिटी को आप सुन लो, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उनसे पूछना क्या आप एक्टर बनना चाहते थे, किसी ने डिसाइड नहीं किया हम एक्टर बनेंगे, उनको बाई चांस मौका मिला। बहुत सारे क्रिकेटर हैं, उनको नहीं पता था कि हम इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे, बाई चांस उनको मौका मिला, उन्होंने इतिहास बदल दिया। साथियों, जो आप सोच रहे होते हैं ध्यान रखना वो आपकी चॉइस है, ये ऊपर वाला आपको देता है, भगवान की चॉइस। अब सोच के देखिए, आपकी चॉइस बड़ी हो सकती है कि ऊपर वाले की। यही वो रीजन है कि आपको ये मौका मिलता है, आप सोचते हैं मेरे पास आया है। साथियों नहीं, ये मौका आपको ऊपर वाले ने भेजा है। कहते उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो आपके पास अगर प्लान आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपकी डेस्टिनी तय कर रहा है। फर्क सिर्फ बात का है कि हम उसको किस नजर से देखते हैं। साथियों, नजरिए का, नजर का इलाज तो डॉक्टर कर देगा, मगर नजरिए का इलाज कहीं होता नहीं। सेम प्लेटफॉर्म है, सेम सिस्टम है, सेम चीजें होती हैं, बट क्यों एक इंसान स्ट्रगल करता रहता है, रोना रोता रहता है, और क्यों एक इंसान अपने सपनों को पूरा कर जाता है। साथियों, किसका खेल है? नजर का नहीं है। नजर से तो प्लान सेम है, बट उस नजरिए में वो देख लेता है जो उस दूसरे को नजर नहीं आता। यही वो रीजन है। साथियों, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं और रोते हुए चले जाते हैं, बट बहुत सारे लोग उसमें से आते हैं और अपनी जिंदगी का पूरा पासा पलट के रख देते हैं, क्योंकि उनका नजरिया इस बिजनेस को लेके बिल्कुल चेंज हो जाता है। साथियों, जब इंडस्ट्री मिली, मुझे नॉलेज नहीं थी, 1 से 1.5 साल स्ट्रगल रहा। स्ट्रगल के बाद जब सीखना चालू किया, समझना चालू किया, उसके बाद एक अच्छी खासी इनकम शुरू हो गई। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, लगातार टीम बनना शुरू हुई। बड़ा मजा आ रहा था, इस इंडस्ट्री को एंजॉय कर रहे थे, सपने धीरे धीरे लग रहा था पूरे होने लग जाएंगे। 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जैसे 1 लाख 6 फिगर पे मेरी इनकम आई, अब मुझे लगा यार अब कुछ बेस्ट होने वाला है, शायद अब मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। वो 2019 के बाद है, 2019 लॉकडाउन से जस्ट पहले। साथियों, एक ऐसा भूचाल आया हमारे नेटवर्क के अंदर कि सारे पत्ते उड़ गए, सारे पेड़ उड़ गए। अपलाइन कहीं, डाउनलाइन कहीं, पूरा नेटवर्क क्रैश हो गया, पूरी अपलाइन क्रैश हो गई। और साथियों, फिर से मैं कहां पे आ गया? जीरो पे आ गया। फिर मुझे लगा कि हे भगवान, तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मेरे साथ क्यों करता है? मैं जैसे ही, मुझे लगता है मैं पढ़ाई में जैसे सेटल हो रहा था, मेडिकल प्रॉब्लम डाल दी, इस इंडस्ट्री में मैं निकलने वाला था, फिर से मैं सोचा था मेरी इनकम 4-5 लाख पे जाएगी अगले 1 से 1.5 साल में, और वहां से फिर से मैं जीरो पे, जहां पे 1.5 लाख का चेक आ रहा था मेरे को, बिल्कुल सडनली जीरो पे आ गए। अब इंसान ऐसी सिचुएशन में दो ही चीज करता है, या तो नेगेटिव होके, बहुत सारे लोग मजनू इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, और बहुत सारे लोग फिर अपने आप को बैक करते हैं और दोबारा से डिसाइड करते हैं कि अब की बार और तगड़ा होगा। और साथियों, उसके बाद मैंने अपना, कुछ तो करेंगे, तो मैंने फिर से अपना बिजनेस स्टार्टअप किया जो मैं बंद कर चुका था। ये सेटअप मैं इससे पहले एक बार और बंद कर चुका था इंडस्ट्री के लिए। फिर दोबारा से मैंने अपने इंस्टीट्यूट को ओपन किया लॉकडाउन में, 2021, 22, 23 चलाते हुए वहां पे भी अपनी इनकम दाल रोटी खाने लगे थे, पैसा कमा रहे थे, और भी बिजनेस सेट किए हमने। बट कहते हैं खुजली होती है इंसान को। एक इंसान को जब सपने पूरे करने के ड्रीमर आदमी को आप कहीं भी बिठा दीजिएगा, उसको वही मजा आएगा जहां पर ड्रीमर लोग होते। पैसा कमाना, हर इंसान दुनिया में पैसे कमा रहा है, बट ड्रीमर इंसान के ड्रीम्स उसको बेचैन करते। पैसा कमाना मैटर ही नहीं करता। पैसा तो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं साथियों, मैटर ये करता है कि आपकी वजह से कितने लोग पैसा कमा सकते हैं। और जब इस इंडस्ट्री का किसी इंसान को चस्का लग जाता है, ये वो इंडस्ट्री है, हर हर इंडस्ट्री के लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं साथियों। हर, आप डॉक्टर्स ले लो, इंजीनियर ले लो, सीए ले लो, बिजनेसमैन ले लो, ऐसा कोई पर्सन नहीं है साथियों जो इस इंडस्ट्री में नहीं आया। इसका मतलब क्लियर कट है कि वो लोग वहां पे सेटिस्फाई नहीं थे।
बट एक ऐसा इंसान बताओ हो वो इस छोड़ के किसी और काम को कर ले, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। जो इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग सेटल हैं वो इस इंडस्ट्री में ही रहते हैं, उससे प्यार करते, किसी और काम को नहीं करते। लोग इस इंडस्ट्री में आने के लिए अपने काम को छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं इसकी ताकत का लोगों को अंदाजा नहीं है। और यही मेरे साथ हुआ जब मेरी लाइफ में, जब मैं कुछ करने की तलाश में था, मैं प्लान्स देख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से प्लान में जाऊं। बहुत सारे प्लान आए मेरी जिंदगी में 2 से 3 साल। जब नेटवर्कर घर पे रहता है तो बहुत सारे लोग, जैसे लड़की वाला लड़का वाला जब शादी के लिए हो जाता है, रोज उसके घर पे आते हैं लोग, ऐसे हमारे पास भी आते थे। और मैंने कम से कम उस 1 साल में 100-200 प्लान देख डाले। पर कहते हैं कोई चीज दिल को जब तक टच नहीं करेगी तब तक आप उसमें काम नहीं कर सकते। कोई प्लान खराब नहीं होता साथियों, सारे प्लान बेस्ट होते हैं, मैं किसी पे नहीं जाना चाहूंगा। बट इश्क मोहब्बत जिससे होती है आप दिल वहीं लगाओगे। साथियों पता ना जाने कहां से मेरी डेस्टिनी में इस इंडस्ट्री का आना था। और इस इंडस्ट्री में मेरी जिंदगी में हो सकता है मेरी डेस्टिनी ने, हो सकता है यूटेक कंपनी को बनाया हो कि भैया जा बेटा इस कंपनी में तू झंडे गाड़ के अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। और मैं कभी फील भी करता हूँ हो सकता है मेरे लिए ही कंपनी बनी हो। मैं ज्यादा चाहता था कि मुझे ऐसा प्लान मिले जो टेक्निकल हो, मुझे ऐसा पे लोगों को ट्रेंड किया जाए, ज्यादा झोला भर भर के बेचने वाला काम ना हो, लोगों को डेवलप करने वाला टाइम हो, स्किल्स वाला बिजनेस हो। ऐसा प्लान हो जहाँ पे टीम के जान अपलाइन के रहने या न रहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इनकम बंद नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे और कहीं ना कहीं ये सेम थॉट्स जो मेरे चल रहे थे, खुदा ना खास्ता साथियों, सारे थॉट्स सारी चीज यूटेक के यूएसपी में मैच कर गई। जिस कंपनी में मैं काम करता था वहां पे महीने में पैसा आता था साथियों, यहाँ पे तुरंत इंस्टेंट इनकम आती है। वहां पे लेग मेंटेन था, यहाँ पे कोई लेग मेंटेन, वहां पे लाइबिलिटी थी, 20-20 हजार की ज्वाइनिंग करनी पड़ती थी, यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं। जो जो मैं सोचता था कि मुझे कुछ ऐसा प्लान मिले जिसमें ये हो। और साथियों कहते हैं जब इंसान चाहता है तो ऊपर वाला मौका भी देता है, जहाँ चाह होती है वहां राह मिली जाती है। और जब कहते हैं दिल के साथ दिल से मैच करते हैं, जो आप सोच रहे होते वो चीज आपको दिखने लग जाए, तो सोच लेना वही है जो डेस्टिनी ने आपके लिए बनाया है। और साथियों न जाने कहां से मेरी जिंदगी में, ये झोली में मेरे को यू टेक का शानदार कंसर्ट मेरी झोली में आया। 30 मई 2023 को दशहरे के दिन मैं बिजनेस को शुरुआत किया साथियों। शुरुआत इस सोच के साथ नहीं हुई थी कि हम कुछ बड़ा करेंगे, और मैं अपने बिजनेस में एंगेज था। जस्ट छोटा प्लान था तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद काम नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं जो पता था पैसा मैटर ही नहीं करता, कि मैं इस बिजनेस में फ्यूचर बनाने आया था, अपना करियर सेट करने के लिए आया था। तो साथ ही मैंने काम करने से पहले मैं बार बार अपलाइन से बोलता था, अजय मोल, मैंने इरफान भाई से बोला मैं तुम्हारी अपलाइन कौन है, उन्होंने बोला मेरी अपलाइन है मिस्टर कैलाश सर। मैंने कैलाश सर से बात करवाई। कैलाश सर से जब बात करी तो मैंने कहा कंपनी, हो सकता है मार्केट में बहुत सारी कंपनी टेक्निकल कंपनी चलती हैं, आती हैं उड़ जाती हैं, कि हो सकता है ऐसा प्लान ना हो कि आए 2 दिन चले बंद हो जाए। क्योंकि मैं ऐसी जगह काम करना चाहता हूँ जहाँ पे फ्यूचर बढ़िया हो, जहाँ पे मैं कंसिस्टेंसी काम कर सकूं 5-10 साल 20 साल, मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो मेरे को सर पहले अपनी कंपनी में एमडी से मिलवाइएगा, मैं उनका विजन और पर्पस सेट करूंगा, मैं उनका विजन क्या है इस कंपनी को लेके। क्योंकि ओनली रिक्रूटमेंट का बिजनेस होगा तो साथ ही एक जगह आके सैचुरेटेड हो जाता है। और जब मैं साथियों 1 महीने सर टालते गए कि सर काम करो, एंट्रिया लगाओ तब हम कुछ करेंगे, मैंने एंट्री तो मैं लगा दूंगा, मेरे को पहले एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं डाइट सेलिंग को टाइम पास के लिए नहीं करूंगा, मैं एज ए करियर के लिए करना चाहता हूँ। तो फाइनली 1 महीने के बाद सर मेरे को जयपुर लेके गए और वहां पे मेरी पहली बार सबसे पहले मुलाकात हुई, जो आज इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, इस मीटिंग को चलाते हैं, द वन एंड ओनली ग्रेट एमडी मिस्टर विनोद कुमार प्रजापति। थैंक्स अ लॉट सर। सर के साथ हमारी 20 मिनट बात हुई और जब उन्होंने अपना थॉट्स बताया कि हम ओनली ओनली हमारा काम रिक्रूटमेंट का नहीं है, हमारा काम हम फ्यूचर में ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे एक बार आपने मेहनत कर ली तो जिंदगी भर आपको पैसा आएगा। बस मैं समझ गया मैंने कि कंपनी की जो इंटेंशन है वो शॉर्ट टर्म नहीं है, लंबा विजन है। और वहां से साथियों अपने आप को बैक किया और बैक करते ही साथियों धड़ाधड़ काम करना शुरू किया। 1 महीने 2 महीने काम किया, तुरंत मैं ब्रॉन्ज बना। सॉरी ब्रॉन्ज में बाद में पहले मैंने सिल्वर। मेरे साथ में मिस्टर बहुत ही शानदार शानदार पर्सनैलिटी जो मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं वो और कोई नहीं, मिस्टर संतोष सर।
मैंने उनको फटाफट ज्वाइन करवाया। मेरे रियल ब्रदर, मेरे दोस्त से दोस्त की तरह रहते हैं, भाई कम है, हम दोस्त ज्यादा हैं, बिजनेस पार्टनर रहते हैं हम लोग। उन्होंने सेंट्री एक ही सेम दिन मैंने उनको ज्वाइन करवाया, साथ ही तुरंत मेरे को 400 रुपए आए, तुरंत विद इन सेकेंड। मैंने वाह जी वाह, कमाल है। एंट्री लगाई नहीं, पैसा वॉलेट में। फिर मुझे विश्वास हो गया यार, ये तो कमाल का प्लान है। और फिर मैंने हमारे बीच में एक और गोल्ड डायरेक्टर मिस्टर उमेश सर को ज्वाइन करवाया, आरजू मैम को ज्वाइन करवाया, आरपी सर ग्वालियर से उनको ज्वाइन करवाया। और तमाम मैंने एक ही 10 दिन के अंदर तमाम साथी जो मेरे जानने वाले थे उनको फटाफट मैंने क्लोज करवाया। और उनको क्लोज करने के बाद साथियों मैंने उनका ब्रॉन्ज करवाया, यानी मैं सिल्वर पहले बना, उसके बाद ब्रॉन्ज बना। तो मुझे पता था डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो खुद से ज्यादा अपनी टीम के साथ एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर आप ओनली अपने लिए वर्कआउट कर रहे हो, अपने लिए ओनली वर्क कर रहे हो, तो एक दिन आप अकेले खड़े रह जाएंगे। लेकिन जिस दिन टीम को जिताने के लिए हम काम करेंगे तो डेफिनेटली आप वहां जाओगे जहां अपने सपने में सोचा नहीं। मुझे पता था कि ये इंडस्ट्री डुप्लीकेशन की है, ये इंडस्ट्री खुद के ज्यादा चलने से बेटर करता है कि टीम कितनी चल रही है। और साथ ही मैंने अपने लोगों के नीचे एंट्रियां लगवाई, सपोर्ट किया, लगातार मीटिंग लेना शुरू किया, अपने लेवल पे प्लान को सीखा। इरफान सर ने केवल मुझे प्लान दिया था ज्वाइन करवाने के लिए, मैंने बोला सर मुझे प्लान सिखाइए, वही मेरा धंधा है। बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन पे इतना डिपेंडेंट रहते हैं, उनको 1 महीना हो गया, 6 महीने, बहुत से तो ऐसे लोग मुझे 1-1 साल हो गया, और आज भी वो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि मेरा प्लान मेरी अपलाइन कर दे, मेरा फॉलोअप मेरी अपलाइन कर दे। साथ ही बिजनेस आपका है। अगर आप इस बिजनेस में सपने देख के आए, सारे सपने पूरे आप ही करेंगे। और सपने आप पूरे करने के लिए आपको खुद प्लान, फॉलोअप, सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। साथ ही बच्चा 1 महीने का गोद में उठा सकते हो, 6 महीने का गोद में उठा लोगे, बट अगर 6 साल अगर गोद में रखेंगे तो साथ ही पैरालाइज हो जाएगा। और जो भी अपलाइन ये गलती करते हैं कि अपनी टीम को गोद में घुमा के घूमते हैं, उनके साथ भी गलत होता है, क्योंकि वो बच्चा बाद में बोलता है तुमने मेरे को पंग बना दिया। सिंपल इस बिजनेस की थ्योरी है, बंदे को पकड़ो, सिखाओ, रगड़ो, ऊपर ले जाके छोड़ दो। अगर वो ईगल होगा तो उड़ जाएगा, और चूजा होगा तो मर जाएगा। मेरी यही फिलॉसफी रहती लीडर बनाने में। तो मुझे पता है ड्रीमर होगा, वो जरूर अपने पंख फड़फड़ाएगा, और ड्रीमर नहीं होगा उसको ऊपर फेंको वो नीचे ही आएगा, मरेगा। और ये इंडस्ट्री साथियों शेरों की इंडस्ट्री है, और गीदड़ लोग अगर आपके साथ में हैं तो साथियों, वो एक गाना आपने याद किया होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको साथ में लेके डूबेंगे। अगर आपने टीम ऐसी बना ली जिसमें लोगों के ड्रीम्स नहीं है, पर्पस नहीं है, कोई विजन नहीं है, उनका उनकी सोच केवल इतनी है कि रोटी आने लग जाए, 200 500 आ जाए साथियों, तो कभी भी सपने पूरे तक नहीं हो पाएंगे। ये बिजनेस सपने पूरे कराने का है, बट इंपॉर्टेंट ये कि आपके साथ में जो लोग हैं क्या उनके सपने हैं, एक्चुअल में उनके इमोशनल सपने हैं। इमोशनल सपनों से काम नहीं चलेगा साथ ही, इमोशनल ड्रीम्स होने चाहिए। मैं सबसे पहले मैंने ज्वाइन करा के 24 से 48 घंटे में एक ही काम करता हूँ, वो ड्रीम्स के ऊपर। और 24 से 48 घंटे में समझ में आ जाता है बंदा ड्रीमर ही नहीं है। इस पे कितना भी दम लग, कितना भी सिखा दो, कितना भी मोटिवेशन दे दो, वो रहेगा वैसा का ही वैसा। जिसको रोने की आदत है ना, वो 6 महीने बाद भी रोएगा, 6 साल बाद भी रोएगा। और जो ड्रीमर बंदा होता है कोई शिकायत नहीं करता, वो क्वेश्चन कर सकता है। साथियों इंडस्ट्री शिकायत से नहीं चलती, सॉल्यूशन से चलती है। क्योंकि जिसमें जब से आप आए हो जब तक रहोगे, एक चीज आपको मुलाकात रहेगी हमेशा, वो है प्रॉब्लम से। और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान के छोड़ देते हैं। और मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब तक आपका प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस आपका जिंदा है, और जिस दिन प्रॉब्लम आना बंद है धंधा खत्म हो जाएगा। जैसे डॉक्टर के पास अगर पेशेंट आ रहे हैं तभी उसका धंधा चलेगा, पेशेंट ही बंद हो गए तो जितने भी डॉक्टर सब दिवालिया हो जाएंगे। साथियों इंडस्ट्री में जिस दिन आपको लग रहे हैं ना कि प्रॉब्लम आना बंद हो जाए, लोग पॉजिटिव हो जाएं, लोग कंप्लेन ना करें, लोग निगेटिव ना हो, ये दिन अगर आप देख रहे हो साथियों, ये दिन अगर आ गया ना तो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला नजरिया क्या है। हम लोग सोचते प्रॉब्लम ना आए, बट मैं जो सोचता हूँ उल्टा सोचता हूँ कि प्रॉब्लम आ रही है तभी हम इस बिजनेस को कर पाएंगे। अब उस प्रॉब्लम को आप देख कैसे रहे हो, अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हो या प्रॉब्लम के रूप में देख रहे हो। डॉक्टर के पास जब कोई बीमार आता है तो वो प्रॉब्लम नहीं मानता, वो अगरबत्ती लगाता है कि लोग बीमार पड़े। मैं भी सुबह सुबह अगरबत्ती लगाता हूँ कि आज भगवान मेरे पास जितनी प्रॉब्लम भेज सकता है भेज,
जितनी निगेटिविटी भेज सकता है भेज, क्योंकि वो मेरे कस्टमर हैं। और जब लोगों को हम सेटिस्फाई करेंगे तभी वो धंधा करेंगे, धंधा करेंगे तभी बरकत होगी, तभी पैसा आएगा, तभी सपने पूरे होंगे। और जितने भी साथी इस इंडस्ट्री में काम करें, सोच के देखिए, अगर आज आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई नेगेटिविटी नहीं आई, कोई मूड नहीं मारा आपने, दिमाग को नहीं चाटा आपके किसी ने, तो आज आपका कुछ हुआ भी नहीं होगा। नजरिया इस मोर मैटर। इस बिजनेस को करने के लिए साथियों सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा नजरिया, हमारी सोच कि हम किस तरह से इस इंडस्ट्री को लेते हैं। और वो यही सोच मैं जब इस बिजनेस में लेके आया साथियों, सिल्वर, उसके बाद लखनऊ के प्रोग्राम में गया, वहां पे कंपनी का रिवार्ड इनकम लगातार ग्रो एकदम 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, और एनर्जी आई। और साथियों काम करते हुए सिल्वर के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया। वो होता है, धंधा है, एक साथ नहीं चलेगा, ऊपर नीचे होगा। बिजनेस नीचे गया, नीचे जाने का रीजन कुछ सिचुएशन बनी, जिस वजह से कुछ मेरे पर्सनल भी, मेरे बिजनेस में मेरा इंगेजमेंट था, तो मैंने टीम बना ली, बट टीम को बिल्ड करने का टाइम नहीं रहता था। मैं जैसा ही अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, मेरा ये वाला बिजनेस डाउन हो गया। छोटा बिजनेस था, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने दोबारा काम करना शुरू किया साथियों, और 28 मई के अंदर मैंने अपना गोल्ड रैंक अचीव किया। ये सारे रैंक और यहाँ तक का जो सफर था, उसमें केला सर लगातार मुझे पुश कर रहे थे। उसके बाद फिर चैलेंज, क्योंकि दो नाव में पैर रख के एक नाव डूबती है, और इसका रीजन बार बार मेरा बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा था। बनाता था खत्म होता था, बनाता था खत्म होता था। मेरे फ्रंट लाइन लीडर तो खड़े हुए थे, और उनके नीचे लीडरशिप खत्म हो रही थी। लोग ज्वाइन कर रहे थे, ज्वाइन करना बहुत आसान था यूटेक में। थोक के भाव में लोग आते थे, थोक के भाव में जाते थे। तो मेरे को समझ में आ गया, भाई रवि शर्मा ऐसे सपने पूरे होंगे नहीं, ऐसे बात बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। और साथियों फाइनली 3 महीने 4 महीने कसमकस, जो मैंने अभी 2021 में अपना सेटअप तैयार किया 7 से 8 लाख रुपए लगा के, फिर मैं 2 से 3 दिन लगातार मैंने सोचा, खूब मंथन किया। फिर मैं दिल से आवाज आई, यस, तू इसी इंडस्ट्री के लिए बना है, और भगवान ने तेरे को मौका दिया है यहाँ से बड़ा करने का, तो छोटी सी फर्क है। साथ में मैंने फाइनली 30 अप्रैल को अपने पूरे सेटअप को क्लोज कर दिया। सब कुछ चलता हुआ सेटअप था, महीने के 50,000 रुपए कमाता था साथियों। खड़ी हुई इनकम को बंद किया मैंने, डिसीजन लिया मैंने कि अब नहीं करना। और पूरा सेटअप अभी भी मेरा पड़ा हुआ है। मैंने तुरंत, और ये बहुत बात होती है कि लोग डिसीजन, जब भगवान आपको बड़ा कराना चाहता है, उससे पहले खूब डराता है, और कहते हैं डर के आगे क्या है, जीत है। और जब डर से आप विजय पा लेते तो 100% खुदा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहता है। 28 मई को मैंने, अप्रैल को मैंने पूरा सेटअप डिसाइड कर लिया। मैंने अपलाइन को फोन कर दिया, सर मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ। अपलाइन ने बोला चलाते रहो, क्या फर्क पड़ता है, चलता रहेगा। मैं, नहीं सर, मैं यूटेक को इस तरीके से नहीं कर सकता, मेरा जमीन नहीं बोलता। मैं टुक टुक करके 100 200 500 रुपए कमाने के लिए आया ही नहीं हूँ। 100 200 500 के लिए आया होता तो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ सर, और कमा लूंगा। मैं इस इंडस्ट्री में एक ही चीज के लिए आया हूँ, वो है लोगों के सपने पूरे कराना। अब भगवान ने मुझे इस तरह से बनाया है, मेरी पर्सनैलिटी अगर ऐसी बनाई है, मैं लोगों को के अंदर ड्रीम्स पैदा करके उसके साथ सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकता हूं, तो क्यों मैं सर छोटी चीज में अपने आप को एंगेज करूं। मैंने पूरा सेटअप बंद किया। कंपनी का सिचुएशन क्या था, क्या चल रहा था, डजंट मैटर। कहते जब विश्वास आपके अंदर जाता है, वो जब काम करता है, तो साथियों ब्लास्ट होता है, चमत्कार होता है। 30 मई से पहले की जो लाइफ थी मेरी यूटेक में, वो अलग थी। उसके बाद साथियों मैंने काम करना सब कुछ छोड़ दिया, फुल टाइम साथियों अडॉप्ट किया मैंने 1 मई 2025 से। तो असली जन्म, कहते हैं आप कब पैदा हुए फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन आपको समझ में आ जाए आप पैदा क्यों हुए, उस दिन से असली जिंदगी शुरू होती है। यूटेक में मैं आया था 30 मई 2023 को। बोले असली जो ज्वाइनिंग मेरी हुई इसमें, जिस दिन मेरे को समझ में आया मैंने यूटेक को ज्वाइन क्यों किया है, वो वाई जिस दिन क्लियर हो जाता है, उस दिन से आपका चमत्कार होना शुरू हो जाता है। वाई को ढूंढना पड़ेगा, हमारी वाई कितनी स्ट्रांग है। 1 मई 2025 को मैंने फुल टाइम एज अ करियर सब कुछ छोड़ के मैंने इसमें लग गया। एज अ करियर मैंने अडॉप्ट कर लिया कि अब मैं करूंगा तो एज अ यूटेक को एज अ करियर करूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। खुद पे भरोसा किया, टीम के साथ मैंने कमिटमेंट किया, मैं एज अ करियर आ रहा हूँ, क्या मेरा साथ देने तैयार हो। मेरी सारी लवली, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे सारे लीडर बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कमिटेड हैं, और बहुत ही भरोसेमंद है। शायद संतोष सर, राहुल सर, उमेश सर हो, आरजू मैम हो, आरपी सर हो, सभी
ईच एंड एवरीवन। मानवीय सर हो, सर ने बोला सर आप आइए, हम आपके साथ हैं, हम कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे, और कसम है कि जब तक आप रहें खड़े हैं हम आपका साथ देंगे। फिर क्या था, साली बात में डिसीजन लिया, और साथियों मई का दिन है, आज 2.5 महीना लमसम हो चुका है। इन 2.5 महीने की इनकम लमसम 90,000 से क्रॉस करी है। और लेवल मेरी टीम में अगले 2 महीने में 2 गोल्ड डायरेक्टर बनाए हैं, 20 से प्लस सिल्वर निकले हैं, 75 से प्लस ब्रॉन्ज निकले हैं इसी 2 महीने 2.5 महीने के अंदर। और फाइनली आपके बीच में दोस्तों, ये शानदार एक सपना होता है इंसान का इस इंडस्ट्री में आने के बाद कि मैं प्लेटिनम जाऊं, डायमंड्स जाऊं। और साथियों आप सबके आशीर्वाद से, अपलाइन की कंपनी की सोच विजन के साथ, अपनी अपलाइन के आशीर्वाद से, अपनी टीम की मेहनत, अपनी टीम के डिटर्मिनेशन की वजह से साथियों आपका भाई कल 11 बजे रात को आज प्लेटिनम रैंक अचीव करके आपसे सामने। ये स्टोरी मेरी थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि कभी मौका फिजिकल मिलेगा तो मैं जरूर डीपली सुनाऊंगा क्योंकि मेरी स्टोरी में क्या क्या रहा है मैं उस डिटेल में नहीं जानता हूँ। कभी फिजिकल जब भी मौका मिलेगा मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का, 2 घंटे की स्टोरी लगे, उस स्टोरी के अंदर वो चीजें नजर आएंगी जिससे एक इंसान के अंदर ढक्कन खुल सकता है। मैं आप कहते हैं ये मान सम्मान जो तारीफ जो मिल रही है, ये फूल माला बुक्का जो भी मिलता है, ये अलग बात है, बट जो बैकग्राउंड में दर्द होते हैं साथियों, वो कभी स्टोरी मिलेगी तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा कि बीच में क्या क्या रहा है। और जब इंसान के पास सक्सेस के अलावा कोई चॉइस ना बचे उस दिन सफल हो जाता है। जिस दिन आपके दिमाग में डबल माइंडेड आ रहा है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, सोचना सक्सेस उतनी ही दूर जाने वाली है। जिस दिन आप फोकस कर लेते हैं नथिंग, मुझे यार इसी के लिए बनाया है, मैं क्यों टाइम पास करूं, क्यों अपनी सोच को छोटा बनाऊं, मुझे मौका मिला है, ऊपर वाले ने मुझे इतना शानदार कंसेप्ट दिया है, तो क्यों ना मैं पूरी दम लगाऊं। और साथियों ये बिजनेस पूरा जान लगाने का है, ये बिजनेस जुनूनी लोगों का है। ठंडे लोग, सोते हुए लोग इस बिजनेस में, रोते हुए लोग इस बिजनेस में कभी सपने पूरे नहीं कर सकते, ना ही करवा सकते। सपने पूरे करने के लिए साथियों हमें जागना पड़ेगा, करंट में रहना पड़ेगा, क्योंकि जिन तारों पे साथियों करंट नहीं होता उन पे अक्सर लोग कपड़े सुखाते हैं। आप इस बिजनेस में आ गए हो, ढीले हो, करंट नहीं है, जुनून नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है साथियों, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे 2 मिनट के अंदर। और इसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, अपने अप्लायंस से तो बोल दोगे तो वो छोड़ गया, रीजन चेक करिए, कहीं ना कहीं हो सकता है हमने वो करंट नहीं डाल पाए, भरोसा नहीं दिला पाए अपनी टीम को। आपके सपने साथियों आप ही पूरा करेंगे, और आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैंने अपनी टीम से वादा किया कि मैं आप खड़ा हूं, तन मन धन हर तरीके से मैं पूरी जान लगा दूंगा, पूरा दम लगा दूंगा आपके सपने आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और ये टीम ने भी करके दिखाया, पूरी टीम, जब मैंने उससे भरोसा दिलाया तो उन्होंने भी पूरा कमाल धमाल किया। और साथियों धड़ाधड़ रिजल्ट आ रहे हैं, लगातार अचीवमेंट आ रहा है। आज बिजनेस कम से कम 25 स्टेटों में जा चुका है, हर जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी, हर स्टेट में, नेपाल में, दुबई के अंदर बिजनेस जा चुका है। ओनली मेरा असली जो बिजनेस बना है साथियों, मई से पहले मेरे पास ओनली 10 लोगों की टीम बची थी ओनली। जब मैं जूम सेशन खुद का करता था 10 लोग आते थे, और आज साथियों 100 लोग हमारी टीम में आते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं। अब हम एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि जहां से एक नया अध्याय लिखा जाएगा, नई जर्नी। यहां तक साथियों जो भी मैं पहुंचा हूं, ये सारा क्रेडिट मेरी टीम का, मेरी अपलाइन को, मेरी कंपनी, सभी सभी सीनियर्स को जाता है। यहाँ तक मैं धक्के से पहुंचा हूं, बट आज मेरी प्लेटिनम होने के बाद वो एक एनर्जी आई कि यहाँ से जो बिजनेस जाएगा मेरी जिम्मेदारी होगी अपने बिजनेस को आगे ले जाने की, और मैं हर वो सपने पूरे करूंगा अपनी टीम में जो कमिटमेंट किए हैं। और बहुत जल्दी हमारी टीम में आज कमिटमेंट हुआ है, हमने कमिटमेंट सेशन भी किया है, अगले दिवाली तक हम कम से कम 4 से 5 नए प्लेटिनम का टारगेट बना के काम कर रहे हैं। और इसी साल होते होते, खत्म होते होते, पूरा टारगेट है कि अगला जो रैंक है डायमंड का, जिसका सपना हर किसी का होता है, उसको जरूर अपनी ग्रेट एमडी की आशीर्वाद से, प्लान की आशीर्वाद से जरूर पूरा करूंगा आपके बीच में। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे झेलने के लिए, कि थोड़ा लेंथी हो गया कहते हैं, लेकिन भावनाएं व्यक्त करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि एक दूसरे की भावनाओं से ही लोग इस बिजनेस में एजक करते हैं। मेरी हो सकता है मेरी स्टोरी से किसी को इंस्पिरेशन मिले, मेरी सोच ये नहीं है कि मैं इतना बोल क्यों ना, मेरी सोच ये है, हो सकता है यूटेक में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंस्पिरेशन नहीं मिला। मेरी वजह से हो सकता है किसी को इंस्पिरेशन मिले, वो भी आके बोलेगा अगले 6 महीने से मैंने झंडा गाड़ दिया। मैं लास्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
सभी कोस्ट पार्टनर का, सभी सीनियर लीडर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे मौका दिया इस बड़े प्लेटफॉर्म पे। पहली बार कंपनी की मीटिंग में मैं आया और मैं कोशिश करूंगा सर, अपनी जो भी दम होगी पूरे जान लगाएंगे और मिलके हम सब लोग इंडिया में नंबर 1 यूटेक को पहुंचाएंगे। ईस्ट और वेस्ट, यूटेक इज द नंबर बेस्ट बनाएंगे। और जो लोग बोलते हैं कि क्या होता है यूटेक में, आप असली दिखाएंगे कि यूटेक क्या चीज है, हमारा वजूद क्या है, हम क्या है, हम सब मिलके दिखाएंगे। और जो छोड़ के जा रहे हैं, फर्क इस बात से नहीं पड़ना चाहिए कौन गया, फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है। एक ही डायलॉग बोलिए, है दम तो दुनिया को हिला के देखो, चुपचाप में खड़े हो जाओ कोने में, दुनिया को हिलता देखो। दुनिया देख हिलता हुआ देखना चाहते हो, हिलाना चाहते हो, अपने हाथ में होता है। तो थैंक यू सो मच। कहते हैं रास्ते कहीं नहीं जाते साथियों, मुसाफिर को चलना पड़ता है। रास्ते कहीं नहीं जाते साथियों, मुसाफिर को चलना पड़ता है। हर सुबह उगे सूरज को शाम को ढलना पड़ता है। कामयाबी सक्सेस यूं ही नहीं मिल जाती मेरे दोस्त, इम्तिहान की आग में हर एक को जलना पड़ता है, हर एक को जलना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, थैंक यू एवरीवन।